गणपति बप्पा मोरया साल का पहला गणपति है। क्या हो गया तुम्हारा? ले लो ब्रो, वो गैस निकल जाएगा, मतलब नहीं है, लाइट हो जाएगा, स्पीड हुआ आधा आ गया भाई, एक मिनट। मेरी कोई विश नहीं थी। मैं एक बार ऐसे मुंबई घूमने आई थी 1-2 दिन के लिए, और इत्तेफाक से उस टाइम गणपति के दिन थे, तो मैंने ऐसे मस्ती में एक वो जो रोड पे बड़े वाले गणपति होते हैं वहाँ पे मैंने मोदक चढ़ाया और ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि अगर अगले साल इस शहर में मेरा घर होगा तो मैं गणपति बिठाऊंगी। और नेक्स्ट ईयर मैंने खुद के घर में गणपति बिठाया था मुंबई में, तब से मैं हर साल गणपति लेके आती हूँ। कौन कौन आने वाले हैं आर्टिस्ट, आने वाले हैं आप भी कलाकार? जी नॉर्मली तो सब कल आएंगे विसर्जन के दिन। अभी हमारे बड़े भैया आए हैं किशन भांजी, जिन्हें आपने क्राइम पेट्रोल में, बालिका वधू में, बहुत सारे सीरियल्स में देखा है। 1.5 दिन से क्यों सोचा कि डेढ़ लेके आए और 5 दिन है 7 दिन है काम की वजह से ही बाकी? 1.5 दिन इसलिए कि आप जितने भी दिन बिठाओ लेकिन उनको अच्छे से केयर कर सको। तो हम लोग शूटिंग वाले लोग हैं, कभी भी जाना पड़ता है, इसलिए मैं 1.5 दिन के लिए बिठाती हूँ जो प्रॉपर तरीके से कर सकूँ। प्रोफेशनल लाइफ में अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, तो मैं यूएस शिफ्ट होने वाली हूँ, तो पिछले 3-4 महीने से तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है। शादी के पहले की मूवी पेंडिंग थी, आई डोंट नो व्हाट इज़ लव, जो मैं अभी पटना में कंप्लीट करके आई हूँ। नेक्स्ट वीक मैं अश्मित पटेल के साथ एक मूवी कर रही हूँ, अध्याय। क्या है कहानी, क्या है? ये गैंग रेप के ऊपर स्टोरी है जो कि फेस्टिवल्स के लिए बना रहे हैं। नहीं उस तरीके से तो नहीं है, बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टोरी है जो मैं अभी तो आपको डिस्क्लोज नहीं करूँगी। आपका क्या किरदार है, आपका क्या रोल है? इसमें 2 लीड है, एक लड़की है जिसके साथ गैंग रेप होता है और दूसरी एक रिपोर्टर है, तो मैं इसमें एक रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और क्या कहना चाहोगे बच्चों से? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब लोग गणपति बिठाते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि हम गणपति क्यों बिठाते हैं। तो लोगों को पहले ये जानना चाहिए कि गणपति क्यों आते हैं, क्यों उनका विसर्जन करते हैं। तो बस ये है कि मैंने बिठाया तो देख के बाजू वाले ने बिठा दिया, उन्होंने बिठाया तो किसी और ने बिठा दिया। तो लोगों को क्या कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए। गणपति एक्चुअली इसलिए आते हैं, जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की लेखन की थी तो उनके बस में नहीं था उसे, तो उन्होंने गणपति जी को बोला था वो लेखन कार्य करने के लिए। और इन बिटवीन जो गणपति थे उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था, उस तापमान को कम करने के लिए उनके शरीर पर मिट्टी लगाई गई थी और तब भी तापमान कम नहीं हुआ था, इसलिए उनको पानी में डाल दिया गया था। इसी वजह से हम लोग गणपति लाते हैं और लास्ट के दिन उनका विसर्जन करते हैं। और जब तक वो लेखन कार्य चल रहा था तब तक उनको उनके फेवरेट चीज़ें दी गई थी खाने के लिए, इसलिए हम लोग ये जो 10 दिन गणपति बिठाते हैं उनकी फेवरेट चीज़ें वहाँ पे प्रसाद में चढ़ाते हैं। सर मैं जब से बॉम्बे आया हूँ, ये तो हमारे नॉर्थ में तो गणपति का फेस्टिवल ज़्यादातर नहीं मनाते हैं। मैं कश्मीर से हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, तो हमारे में ज़्यादातर शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन जब मैंने बॉम्बे में आया पहली बार मैंने यहाँ गणपति के जो पंडाल्स देखे तो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये फेस्टिवल देख के। और मुझे लगता है कि इससे एक हमारे धर्म को बहुत बल मिलता है। और ये जो कुछ लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से कोई 1.5 दिन रखता है, कोई 5 दिन, कोई 9 दिन, जो भी है, तो ये एक संस्कृति है हमारे देश की। तो मुझे लगता है हर अपने मन के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से जो भी है करना चाहिए। और 1.5 दिन गणपति है तो कल भी आप आएंगे? हाँ जी, कोशिश ज़रूर होगी, कल भी आएंगे हम। ये नेचर भी कह रहे थे कि आप विजिट पे शुरू छोड़ के आए। हाँ जी, मैं क्या हो रहा था पर्सनल लाइफ में? मैं कल ही एक मतलब ऐसे तो चल ही रहा, क्राइम पेट्रोल तो चल ही रहता है, लेकिन कल एक मैं एपिसोड कर रहा था क्राइम अलर्ट का, जिसमें मेरा 3 बजे बैकअप हुआ रात को, यानी सुबह। तो 4 साढ़े 4 बजे मेरे घर आया था। आज हमारा शूट था वो, लेकिन वो कैंसिल हो गया गणपति की वजह से। अभी हमारा परसों से है। तो जैसे कि अपने आप कश्मीर से, हाँ जी, 370 कश्मीर से 35 ये कश्मीर से फ़ायदा बहुत लगता है। फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये 70 साल से हमारे कश्मीर में लगा हुआ था। ये एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था हमारे कश्मीर को, लेकिन इसमें बहुत सारे कश्मीरी जो लीडर्स हैं उन लोगों ने उसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया।
जिसमें सिर्फ कुछ ही लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन आम जनता को उस जो हमें गवर्नमेंट जो फंड देती थी वो सिर्फ कुछ लोग जो लीडर थे उन्हीं को मिलता था। तो ये 370 जो है, अब जो ये हट गया, अब सीधे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है, फंड्स है, वो पूरे कश्मीर में यूज़ होगा। तो कश्मीर बहुत ज़्यादा अब तरक्की करेगा, 100% तरक्की करेगा। और आप कश्मीर, आप मुझे लगता है कि आप 1-2-3 साल के बाद जब आप कश्मीर जाओगे तो मुझे लगता है स्विट्ज़रलैंड से वो अच्छा होगा, क्योंकि अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया। तो यह है कश्मीर का, तो बहुत अच्छा होगा। आपकी क्या राय है इस पे? 370 हटने पे आपकी क्या राय है? फाइनली मुझे कश्मीर घूमने मिलेगा। मेरा बचपन से ड्रीम है कश्मीर देखना। फाइनली देखिए, कश्मीर, हम लोग कश्मीर से हैं, तो हमारा जैसे कि मान लीजिए कि आप, मेरा एक दोस्त है बॉम्बे में रहता है, वो मुझे बहुत सालों से बोल रहा था यार हमें भी वहाँ एक जगह दिला दो, लेकिन वो नहीं खरीद सकता था। अब आप वहाँ अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं, अपनी एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं कश्मीर को। तो अब तो बहुत फ़ायदा होगा, और मुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब मैं अपनी, मेरी वहाँ ज़मीन पड़ी है, हम उस ज़मीन पे अपना एक, क्योंकि घर जो थे हमारे वो तो खैर उस 90s में वहाँ के जो टेररिस्ट वो जो हुआ था वहाँ पे, उन लोगों ने सबके हिंदुओं के घर जला दिए थे उस टाइम, मतलब 90 में। अब हम नए से वहाँ एक घर, अपना छोटा सा घर बनाएंगे, नए से कश्मीर एक खुशहाल होगा। अब तो कश्मीर तो वैसे बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको कश्मीर स्वर्ग तो है ही वो वाकई में। तो अब बहुत उसको 4 चांद लगेंगे इस 370 हटने के बाद से। मैंने तो इनको राखी भी उस दिन बांधी थी जिस दिन 370 हटा था। यस यस, हाँ। वेरी नाइस। सबसे पहले तो सबको श्री गणपति जी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जैसा कि इनका एक नाम है विघ्नहर्ता, और ये सत्य है। कहते हैं ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो सच में देव है। और जाहिर सी बात है कि इस शुभ त्यौहार का, और ये हमारे गणपति जी सबको पता है, ये गॉड नहीं, इंटरनेशनल गॉड है। इनकी पूजा शास्त्रों में नहीं, देवताओं में नहीं, हर जगह सबसे पहले होती है। और मुंबई इनके ऊपर और माता मुंबा के ऊपर निश्चित ही पूर्ण रूप से टिकी हुई है। ये सही है, सत्य है। अच्छा, आपका एक नया रूप नजर आया आज अमीर खान। एक्चुअली मैं सच बताऊं, मेरे घर में सत्यनारायण जी की पूजा होती थी, तो एक ब्राह्मण जी आते थे पूजा करने के। वैसे मैं बेसिकली श्रीवास्तव कायस्थ हूँ, कश्यप गोत्र है हमारा। तो उनको देख के मेरे मन में कामना होती थी कि यार काश मैं भी पूजा कराता। लोग बड़ी मान सम्मान करते हैं, लोग रिस्पेक्ट देते हैं। उस समय बचपन जैसा था, बट मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरी कुंडली जब, अब मैं चूँकि एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें देखी, तो वो चीज़ें मेरे साथ अपने आप होती चली गई। और सच कहूँ तो फिल्म इंडस्ट्री के लाइन में अब जब आपके पीछे अगर कोई गॉडफादर ना हो और कोई भी ना हो, तो आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और इस पूजा पाठ की वजह से, एस्ट्रोलॉजी की वजह से मुझे कई सारे लिंक मिले फिल्म लाइन में खास करके। तो ये लिंक मेरे लिए काम आता है, 2 in 1। नेहा जी बारे में क्या कहेंगे? शी इज नटखट, माय सिस्टर, एंड मूडी एंड काइंड हार्टेड, डेफिनेटली शी इज। गणपति लाए हैं, गणपति, तो कल भी आपका आगमन होगा? ऑफ कोर्स, हाँ डेफिनेटली। पूजा मुझे पूर्ण करानी है, हालांकि दूसरी जगह भी पूजा है, और पूजा करवानी है तो डेफिनेटली यहाँ भी पूरा तो करवाना ही पिछले पड़ेगा। 7-8 साल से मेरी गणपति की पूजा वेदांती है। और एक शूट भी कैंसिल हुआ मेरा। अभी गुजरात में शूट कर रहे थे हम लोग, तो वो शूट अचानक से कैंसिल हो गया, तो मुझे गणपति पूजा अटेंड करनी पड़ी, नहीं तो शायद इस बार नहीं अटेंड कर पाता मैं। तो नेहा जी जा रही है, यूएस जा रही है, अगले साल नहीं रहेंगे, वहाँ रहेंगे। देखिए, मैं अच्छी चीज़ को तो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अभी मैं बोल दे रहा हूँ, कैमरे पे आ गया हूँ। मे गॉड ब्लेस। इसका मेरा ऐसा रिश्ता है कि जैसे अगर कोई त्योहार होता था, होली की, दिवाली, तो ये मिठाई के 2 ही पीस लेके आता था, एक मेरा और एक इसका, कि मेरी फैमिली तो बस 2 ही है मुंबई में। तब यूएस में जाएंगे, वहाँ गणपति लाने का प्लान चलता है। एक्चुअली यूएस में गणपति विसर्जन अलाउड नहीं है, तो बकेट में विसर्जित करना पड़ता है, और वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड वैसे भी यूएस आर्मी से हैं, तो वो बहुत डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि किसी का निरादर करने से अच्छा है कि मत लेके आओ, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा है नहीं कि आप गणपति विसर्जन कर सकें। इंडस्ट्री का छोड़ देंगे, इंडस्ट्री फिर आप कैसे? नहीं, मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ रही हूँ, मैं हॉलीवुड में भी स्टार्ट कर रही हूँ, बॉलीवुड में भी करूँगी। थैंक यू मैम।